दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कोत और हरियाणा एक्सप्रेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बड़ौदा उपचुनाव हुआ है अभी, और वो एक उपचुनाव नहीं कहेंगे हम उसको, वो एक महाचुनाव है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी जो सरकार है मौजूदा बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो निर्भर करता है कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों अभी एक दिन बाकी है, हमारी एग्जिट पोल हम आपको बताते हैं, हरियाणा एक्सप्रेस की एग्जिट पोल है जो कि क्या अनुमान रहेगा और क्या कुछ हो सकता है। आप इस वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं। आज 8 तारीख है और 10 तारीख को जो परिणाम आने वाला है इस चुनाव का वो आपके सामने होगा। फिर भी हमने आंकड़े जो तैयार किए हैं, बड़ौदा हलके में घूमकर गांव-गांव जाकर जो तैयार किया है हमने, उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं क्या कुछ रहता है इस इलेक्शन में। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो बड़ौदा हलके में चमन गाँव है, चमन गाँव आते हैं बड़ौदा हलके में। और सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर कपूर नरवाल की। डॉक्टर कपूर नरवाल जिन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था, आप सभी जानते हैं। पहले वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जाने जाते थे, उनको भी लगता था कि भाई मुझे कांग्रेस की तरफ से ही टिकट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने मैदान में किसको उतारा? इंदुराज नरवाल यानी भालू को। और बाद में जो हमारे डॉक्टर कपूर नरवाल थे कथुरा गांव से, उन्होंने क्या किया? बीजेपी की ओर रुख कर लिया ताकि बीजेपी उनका साथ दे, उनको टिकट दे सके बड़ौदा से। लेकिन जब वो बीजेपी में गए तो वहाँ से भी उनको पटका नहीं लगी, और बीजेपी की जो टिकट के जो दावेदार हैं वो योगेश्वर पहलवान जी हैं, उनको टिकट मिल गई। डॉक्टर कपूर नरवाल जो ना तो कांग्रेस के रहे और ना ही बीजेपी के रहे, तो उन्होंने क्या किया? जो निर्दलीय विधायक हैं हमारे महम से बलराज कुंडो जी, उनके साथ मिलकर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना जो है डंका बजा दिया हलके में। जैसे ही उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया, हड़कंप मच गया कांग्रेस में भी और मान सकते हैं बीजेपी में भी, क्योंकि कांग्रेस से वो नाराज़ थे, बीजेपी ने उनको नाराज़ कर दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक माने जाते हैं डॉक्टर कपूर नरवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाद में आकर उनको अपना समर्थन दिया और उनको आश्वासन दिया। आश्वासन आप समझ सकते हैं किस हिसाब से उनको आश्वासन मिला होगा, सरकार आएगी तब कुछ मिलेगा, या पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, किसी भी प्रकार से वो आश्वासन दे के गए हैं। तो कपूर नरवाल हैं, जो पंचायत भी हुई थी, महापंचायत में भी उन्होंने बताया था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करेंगे, कांग्रेस को समर्थन देते हैं। उसके बाद क्या होता दोस्तों, जो बीजेपी और जेजेपी के गठबंधित प्रत्याशी हैं, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधित प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त पहलवान। जैसा कि पिपली कांड हुआ था, जगह जगह लाठीचार्ज किया गया था, पिपली कांड हुआ था, जगह जगह लाठीचार्ज किया गया था। आप समझ सकते हैं किसान कितने दुखी थे इस सरकार से। गठबंधन ये जेजेपी और बीजेपी दोनों का था, लेकिन नाम आ रहा था कि बीजेपी से किसान दुखी हैं, मजदूर वर्ग जो है बीजेपी से बिल्कुल परेशान है। किसान की बात करें तो जो एमएसपी रेट लागू हुआ था उसमें भी अड़चनें आई बहुत सारी, किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण किसान इस सरकार से दरकिनार कर गए। इससे महज ये पता लग गया था
कि बीजेपी की वोटिंग में कमी आएगी। किसान संगठन है जो जितनी सभाएं हैं, जितने भी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस पर जो है निगरानी बनाए रखी थी। और उसके बाद अगर बात करते हैं INLD जोगिंदर मलिक साहब की, उनको इस इलेक्शन में कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस को नुकसान हुआ है तो डॉक्टर कपूर नरवाल के अलग होने से, अगर हुआ तो की बात है, वो 10 तारीख को आपको पता लगेगा। लेकिन अगर बीजेपी को नुकसान होता है, गठबंधन को नुकसान होता है, तो वो योगेश्वर पहलवान जो हमारे प्रत्याशी थे बीजेपी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार थे, क्या वो साझा उम्मीदवार असली थे? वो पता चलेगा 10 तारीख को। क्योंकि जेजेपी के जो वोटर हैं वो अगर इस प्रत्याशी को मतदान देते हैं, मतदान करते हैं, सहयोग देते हैं, अपना साझा उम्मीदवार मानते हैं, तो अगर साझा उम्मीदवार वो नहीं मानते तो उनकी वोट किसके पक्ष में जाएंगी, वो वोट स्पोर्ट किसको देते हैं, इस बात का भी पता आपको लग जाएगा। तो नुकसान किसको हुआ? बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद महज नुकसान हम कांग्रेस का मान सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर डॉक्टर कपूरवाल अगर समर्थन पूरा नहीं देते हैं तो। उसके बाद INLD की अगर बात करें, जोगिंदर मलिक साहब को पूरा फ़ायदा हुआ यहाँ से। जितने वोटों की वो सोच रहे थे उनसे ज़्यादा वोट उनके आएंगे, क्योंकि उनको हर व्यक्ति से, हर वर्ग से सहयोग मिला है। INLD सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी जो यात्रा की थी उनको भरपूर सहयोग मिला है। एक वरदान साबित होगा ओम प्रकाश चौटाला जी का वहाँ पे दौरा लगाना। अगर हम बीजेपी की दोबारा से बात करते हैं, जैसे कि पिपली कांड हुआ है, मैंने पहले भी बताया है, जगह जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे लोग नाराज़ हुए हैं बीजेपी सरकार में। तो नुकसान पहलवान जी को होता है, पटकनी खा सकते हैं हमारे योगेश्वर दत्त जी। लेकिन जिसको हम भालू कहते हैं, इंदुराज नरवाल साहब, वो हजारों मतों से आगे चल रहे थे पहले भी और अब भी आगे हैं। लेकिन बीच में हमने देखा था कई जगह, जैसे हमने सिलेंडर फ्री में बांटने की खबर सुनी थी, पैसे बांटने की खबर सुनी थी, जगह जगह सपोर्ट लेने की बात कही गई थी, किसी न किसी तरीके से, गुप्त तरीके से लगा लो या उसको एक समय सारणी के हिसाब से साबित किया गया था, तो वो शायद सरकार के विपक्ष में खड़ी हुई है। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जेजेपी जो गठबंधित है बीजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री है हरियाणा में, उन्होंने 75% आरक्षण हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए तय किया था, हरियाणा के युवाओं के लिए, कि हरियाणा में नौकरी मिलेगी तो 75% हिस्सा होगा हरियाणा के नौजवानों का। और वो अभी उन्होंने पूरा करके दिखाया है। अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है बात जेजेपी के लिए। लेकिन पता चल जाएगा बाद में हमें किसको सपोर्ट जेजेपी ने किया है, कैंडिडेट कौन सा दमदार था, किसको जनता का सपोर्ट मिला है। जैसे चमन गांव है बड़ौदा हलके में, सभी का दौरा लगाने के बाद, सभी का सर्वे करने के बाद एक बात सामने आती है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं भालू नरवाल, इंदुराज नरवाल जी, सभी चर्चा में सभी जानते भी कि वो बहुत से हज़ारों वोटों से, लगभग 30,000 वोटों से वो आगे उनको मान सकते थे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उनका जो है मापदंड वो गिरता गया। हम देख सकते हैं जगह जगह हमने देखा कि मशीनें पकड़ी गई थी फर्जी, जगह जगह कुछ न कुछ घटना घटी थी इलेक्शन के समय। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की बात हुई है कहीं ना कहीं, और ये वो इलेक्शन अलग था दीपेंद्र सिंह हुड्डा वाला,
और ये इलेक्शन अलग है। इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एडी से चोटी तक का सारा जोर लगाया है, खून पसीने से मेहनत की है, दिन रात एक की है। इसमें हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं 10,000 हरियाणा एक्सप्रेस का जो हमारा एग्जिट पोल बताता है, उसमें हम आपको बता सकते हैं हमारी टीम के माध्यम से लगभग 10,000 वोटों से इंदुराज नरवाल की जीत होगी। इंदुराज नरवाल जो हैं हमारे प्रत्याशी थे जो कांग्रेस के, वो बड़ौदा हलके से ताज पहनने का काम करेंगे और वो अब 10 तारीख को जब गिनती होती है, परिणाम आएंगे, हम सामने से पता लगा सकते हैं। सामने से पता चलेगा कि किसने किसको पटकनी दी है। भालू ज़्यादा ताकतवर रहा या जो हमारा जिसको हम शेर बोलते हैं पहलवान योगेश्वर दत्त जो खिलाड़ी हैं, क्या उनके लिए ये दांव पेंच राजनीति का अच्छा रहेगा, उनका भविष्य तय कर पाएगा? पहले भी पटकनी खाई है और अब भी उनको दोहरी पटकनी मिलेगी। क्या ये उनके भविष्य में एक बहुत बड़ी फूट का काम करेगा? क्या बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन बना रहेगा? जिन आंकड़ों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हमने सर्वे किया गांव-गांव जाकर, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों का तो ये भी कहना है कि जो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला जी है वो पार्टी से अलग इसीलिए हुए थे कि वो अपना दमखम जो है एक बार जांच पड़ताल कर सके, और उन्होंने अपना दमखम जांच लिया बीजेपी गठबंधन करके। और उनके कहने के मुताबिक हमारे जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके मुताबिक अगर हम बता दें, कुछ जेजेपी वाले ऐसे वर्कर भी थे जो कहते हैं कि आने वाले समय में जेजेपी और INLD इनेलो का गठबंधन होना तय है, जिसके कारण उनके परिवार में फूट पड़ी थी। पारिवारिक तौर तरीके कहें तो हम अलग हैं और एक राजनीतिक तौर तरीके से काम करना कहें तो हम ये राजनीतिक दांव पेंच हैं। तो आगे हम देखते हैं। दोस्तों बने रहिए हरियाणा एक्सप्रेस के साथ। मैं प्रदीप कोथ आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे और सभ्य तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपका क्या सुझाव है। और अगर समाज में कहीं किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता की बात आती है, समाज सेवा की बात आती है, सामाजिक संगठन अगर सामने आते हैं तो हमारा चैनल हरियाणा एक्सप्रेस उनका हार्दिक स्वागत करता, हार्दिक अभिनंदन करता है। तो दोस्तों बने रहिए हरियाणा एक्सप्रेस।